खाकान साहब, ये तो एक ओवरऑल खुलासा था जो ज़ुबैर साहब ने बड़े भारी दिल के साथ बयान किया, बिलखुसूस जो पाकिस्तान बिजनेस फोरम में हुई गुफ्तगू का हवाला दे रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट और मानी खेज़ है कि अगर वहाँ से उस फोरम से ये ऑब्जेक्शन सामने आ रही हैं, गवर्नेंस मॉडल के ऊपर सवाल आ रहे हैं, साथ कुछ मैंने देखा है कि अच्छी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं। 2026 में US टुडे का मजमून भी मेरे सामने पड़ा हुआ है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, वो बेसिक पैरामीटर तो वही है कि बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है, कुव्वत ख़रीद में कमी वाक़या हो रही है। इस सब को देखते हुए आप 2026 को कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? शामी साहब, अगर आप एक सेंटेंस में जायजा लें 2025 का, तो अगेन इट्स अ ईयर ऑफ स्टेबलाइजेशन। अच्छा, इसका मतलब है कीमतें बढ़ी पर उस तरह से नहीं बढ़ी। इसका मतलब है बैरूनी खसारा है पर बहुत ही मैनेजेबल है। इसका मतलब है मालियाती खसारा है पर एक हैवी डोज ऑफ टैक्सेशन से मैन्युफैक्चरिंग पे, इनकम्स पे उसको संभाला गया। इसका मतलब है कि बिजली की कीमतों में रद्दोबदल, गैस की कीमतों में रद्दोबदल करके एक एनर्जी खसारे को एक हद तक रखा गया। ये है स्टेबलाइजेशन का अमर। और जब भी IMF की एंगेजमेंट होती है, पाकिस्तान हैज बिकम वेरी वेरी गुड एट स्टेबलाइजिंग इटसेल्फ, बट ग्रोइंग पाकिस्तान, या जो आप जिक्र कर रहे हैं पैदावारी सलाहियत, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ना, जॉब्स कैसे क्रिएट होती हैं। पाकिस्तान जब 3% बढ़ता है, यानी कि ग्रोथ एवरेज 2.5-3% जो चल रही है पिछले 5-8 साल में, अगर इस साल को मैं देखूं तो वो 3 साल में तो 1.7% है, पर चलें हम 3%, तो 12 लाख नौकरियां निकलती हैं। पाकिस्तान में यूथ जो एंटर करता है वो 2 to 3 मिलियन है। दैट्स व्हाई यू सी अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग। मैं आसान ब्रेकअप करने की कोशिश कर रहा हूं। सो जहां तक स्टेबलाइजेशन का ताल्लुक है वो तो आ जाती है, पर रिजर्व्स भी $16 अरब के करीब दिखाई दे रहे हैं, रोल ओवर्स भी हो गए, बैरूनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के भी टेलविंड्स हैं। पर अगर आप कहें कि पैदावारी सलाहियत को ठीक करना, या इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ठीक करना, या आप कहें कि पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की रीवैम्प करना, या पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना ताकि कारोबार में आसानी पैदा हो और लोग सिंगापुर या हांगकांग में पैसे की बजाय पाकिस्तान में प्रेफर करें और प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लाए, मतलब रियल एस्टेट से निकले, कोई जूती बनाए, कोई कपड़ा बनाए, कोई कागज बनाए, कोई माइक्रोचिप बनाए और वो दुनिया में बेचें। और साथ साथ ये कि FDI ऐसी लाना, कैसी, नॉट विच के कोई पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके चीजें बेचे। ऐसा जरूर हुआ है, गाड़ियां आई हैं, सऊदी कंपनी अरामको आई है, बट दे आर सेलिंग थिंग्स इन पाकिस्तान। FDI पाकिस्तान की जो जरूरत है वो ये कि वो पाकिस्तान में बनाए और दुनिया में बेचे। व्हाई? बिकॉज पहले 5 माह का अगर आप इस साल का डेटा, जो मालियाती साल 2026 चल रहा है, देखें तो ट्रेड डेफिसिट 33% बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स 3% गिरी हैं, गुड्स की कुछ ITES की पिकअप की हैं, और जो इंपोर्ट्स है उसमें खातिर खातिर इजाफा हुआ है। तो हम उसी मॉडल में, वी डोंट हैव अ ट्रांजिशन फ्रॉम मैक्रो स्टेबिलिटी व्हिच कम्स विद द IMF, यू मस्ट रिमेंबर दैट, बट द ग्रोथ मॉडल कम्स फ्रॉम विद इन द कंट्री। इट इज नॉट जिसे कहेंगे एक्सोजेनस, इट इज एंडोजेनस। एंडोजेनस का मतलब है ग्रोथ। चलें, आप कुछ तो उम्मीद हमें दिला रहे हैं ना जी, कुछ उम्मीद तो आपकी गुफ्तगू में है खाकान साहब, विच इज वेरी प्लीजिंग टू हियर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। खाकान साहब, ये मेरा सवाल आपसे सेम है, लेकिन मैं आपसे, चूंकि आपके पास डेटा भी होता है, ये जो इस साल के एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट शय हाईलाइट हुई कि जो कारोबार यहाँ बंद हुए, मल्टीनेशनल कंपनियों ने बिजनेस वाइंड अप किया, इसकी क्या रियलिटी है? तो कैन आई क्विकली कमेंट? और ये कंट्रीज की बात देखें, जिन कंट्रीज ने भी तरक्की की है उन्होंने एक पाकिस्तान में, बियॉन्ड दिस पॉलिटिकल डिबेट, आई नो ये डिबेट सारी वहां चली जाती है, बट आप ये देखें कि उन्होंने कभी भी अपनी जो तजर्बे हैं वो आउटसोर्स नहीं किए, उन्होंने थिंकिंग आउटसोर्स नहीं की। आपकी बहुत रिलायंस है आउटसोर्स थिंकिंग पर। स्टेक होल्डर एक्सटर्नल, कोई भी इदारा ठीक करना हो एक्सटर्नल। अगर आप इन मुल्कों का जायजा लें, अब आप इंडिया की बात करें तो इट वाज मनमोहन सिंह एंड अ टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। लेकिन खाकान साहब, हम तो हमेशा तोहफे जो है बाहर से लाते हैं, और वो तोहफे फिर हम इंस्टॉल करते हैं, फिर साल 2 बाद हमें लगता है ये तोहफा जो है, ये जो शाहकार है, ये तो डिलीवर नहीं कर रहा, और फिर हम उसकी छुट्टी करवाते हैं, हम उसे सेनेटर भी मुंतखब करवाते हैं, हम उसे प्राइम मिनिस्टर भी बनाते हैं, फिर हमें लगता है नहीं ये तो नकम्मा निकला, और वो फिर अपने बक्से बंद करके तोशा खाना से सब कुछ ले उठता है और फिर किसी अच्छी लग्जरी जॉब में चला जाता है। मैं शौकत अजीज की बात कर रहा हूँ।
जामी साहब ये भी सोचिए कि आप अभी भी बहुत ज्यादा मल्टीलैटरल्स पे रिलाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनपुट, वेदर इट्स एनर्जी सेक्टर, वेदर इट्स एफपीआर, एंड यू नो मेनी ऑफ दोज प्रोग्राम्स बिकम प्रोजेक्ट्स देमसेल्व्स एंड दे डोंट डिलीवर। लोकल ओनरशिप टूट जाती है। ये मैं हर मुल्क को कहता हूं, आई एम नॉट टॉकिंग पर्टिकुलरली। मैं आपने इंडिया की मिसाल दी, आगे चलिए अगर आप साउथ कोरिया की मिसाल दें तो जनरल पार्क ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिफॉर्म कमीशन बनाया था। आप ली क्वान यू की मिसाल लें, उसने कहा था कि मैं अपनी जो सिंगापुर की ब्यूरोक्रेसी है, आई वांट द बेस्ट माइंड्स इन इट बिकॉज दे हैव टू डिलीवर। गो टू फिलीपींस, 21 इकोनॉमिस्ट की एक टीम आई थी, उन्होंने पर्चे लिखे थे। हमें पता ये चलता है कि इन मुल्कों में हम ज्यादा पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम में फंस गए हैं, जबकि मेरा ख्याल है कि उसको जब तक टेक्निकल विल से कंबाइन नहीं करेंगे ऑफ द रिक्विजिट मेरिट, पाकिस्तान एक एचआर थिंकिंग